अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और बुरी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि आप जानते हैं कि कल इस मुल्क पाकिस्तान में क्या हुआ। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर शार फैसल पर कुछ तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोगों ने TTP जिन्हें हम कहते हैं, जिस इस नाम से जाने जाते हैं, पुलिस की हेड ऑफिस है उसमें घुस गए हैं। वहाँ जाके उन्होंने तबाही मचाई है। वहाँ जाके 2 ब्लास्ट हुए हैं और 4 लोग थे इनके मारे गए हैं। लेकिन इसके जवाब में हमारे 2 पुलिस एहलकार और कुल मिलाकर 2 सिविलियंस और 9 मज़ीद लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो इस साने की तो पहली बात पुरज़ोर मजम्मत की जाती है। बाकी शर्जील मेमन ने इस हमले की तस्दीक की। उन्होंने क्या कहा वो एक अलग बहस है। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा वो एक अलग बहस है। राना सनाउल्लाह साहब ने बोला कि जो भी वो बातें करते हैं मैं ऊपर से पढ़ के बैठ जाऊँ तो अच्छी बात नहीं है। इतना लंबा चौड़ा बयान है। वो कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि IGC ने बताया कि इमारत में 6 से 7 दहशतगर्द मौजूद हैं। जब पता जो लग गया तो फिर आपने कोई बकरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। इस मुल्क पाकिस्तान में अब ये बात तो मामूल की बात बनती जा रही है। हर गुजरते हफ्ते के साथ इस मुल्क पाकिस्तान के हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हमारे अदारे कहाँ बैठे हुए हैं। हमारे इदारे सोच क्या रहे हैं। हमारे हुक्मरान लोग इस वक्त किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि बढ़ती हुई दहशतगर्दी इस मुल्क पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेने की तमाम कोशिशें किए हुए हैं। वहीं दूसरी जानब हम लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ये हुकूमत वक्त के लिए और उनकी कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और देखें, जब मैं बात करूं कारकर्दगी की तो इस हुकूमत वक्त की कारकर्दगी में एक और चीज़ मैं आपको बताता चला जाऊँ। जहाँ सोमवार को इमरान खान साहब की कबल इस वक्त जो ज़मानत थी वो मनसूख हो चुकी थी और उन्हें इन पर्सन पेश होना था अदालत में। और वहीं जनाबे वाला कल की रात गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातिलाना हमले के केस के मुलजम जो मेन मुलजम था SN नज़ीर की ज़मानत उन्होंने मंजूर कर ली है। जनाब अली, दहशतगर्दी के 2 मुकदमात, एक मुकदमा जिसमें आपने इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहा गया और दूसरा मुकदमा वो जिस पर आपने किसी पर गोलियां चलाई और वो बंदा वो जो इस मुल्क पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म रह चुका हो। आप इंसाफ के तकाजे देखें। जिस मुकदमे में साबका वज़ीर आज़म पर गोलियां चली उस मुकदमे में मुलजम SN नज़ीर बरी हो जाता है और उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है ना वो मंजूर हो जाती है। इस राशि दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजम SN नज़ीर को 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज ज़मानत मंजूर कर लिया। मैं यहाँ पे कमेंट पास नहीं कर सकता, हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, बंदा इन्हें क्या कह सकता है। चलो, कुछ डेवलपमेंट्स ये थी, कुछ डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ और बयान कर देता हूँ। डेवलपमेंट्स, बड़ी डेवलपमेंट्स ये हैं कि अब 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। अपने वीडियो बयान में इमरान खान ने कहा कि आइन वाज़िया तरीके से कहता है कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इलेक्शन करवाए। फिर उन्होंने लंबी चौड़ी तमहीद बांधी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहा है। उन्होंने बोला कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा रहा। ये आइन तोड़ने का मुर्तकब होगा, कानून टूटेगा और जहाँ पर कानून टूटता है वहाँ इंसाफ नहीं होता। इस तरह की बातें की जा रही हैं और इसके साथ साथ मुश्किल फ़ैसलों का उन्होंने जिक्र किया कि मुश्किल फ़ैसले ऐसे नहीं होते जब आपकी आवाम में मकबूलियत नहीं, और आप मुश्किल फ़ैसलों के नाम पर जब आवाम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं तो आप इसको मुश्किल फ़ैसलों का नाम ना दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि माजी के अंदर IMF ने हमारे ऊपर भी प्रेशर डाला और हमने भी यकीनन IMF की बात नहीं मानी और हमने आवाम पर इसका जो है ना बोझ नहीं डाला। तो लेकिन फिर भी IMF जो है, आप कह रहे हैं कि आपको मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ रहे हैं, तो हमारे साथ भी मामला ऐसे थे लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मुश्किल फ़ैसलों से मुझे ना, एक मैंने ट्वीट स्क्रॉल कर रहा था किसी की, तो उस ट्वीट के ऊपर लिखा हुआ था कि भूख मदारी को लगती है और नाचना बंदर को पड़ता है। सेम इसी तरह कर्ज़े जो हैं और जो मुल्क लूटने वाला काम हमारे सियासतदान और दीगर लोग करते हैं और भुगतना इस गरीब आवाम को पड़ता है महंगाई की सूरत हाल में। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, कमेंट सेक्शंस खुले हुए हैं, ये आप लोग हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि कमेंट सेक्शंस के अंदर आप हमारे साथ जो बात करेंगे या आपको ये बात कितनी दुरुस्त लगती है या कितनी गलत लगती है।
बाकी सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, पहले ख़त का तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने मुनासिब समझा जवाब देना, ना ही उनको किसी इस अहदे का पास था। हालांकि ये अहदा सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस है, ये अहदा कोई मामूली अहदा नहीं, सदर पाकिस्तान का होता है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन को इतनी जमातों की सपोर्ट हासिल हो तो उन्हें एक सदर पाकिस्तान से क्या कंसर्न। दूसरा ख़त भी सदर पाकिस्तान ने लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सेक्शन 57 के तहत, और उस सेक्शन 57 के तहत उन्होंने बोला है आएँ जी मुशावरती इजलास में बैठें, बात करें। अब देखना यह है कि इस ख़त को भी रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा कि या इस ख़त का जवाब दिया जाएगा। बाकी एक लेजेंड है, मैं उन्हें लेजेंड कहता हूँ, जब बात करने की तमीज़ की बात हो, जब बात करने के एक अंदाज़ की बात हो, जब बात करने के सलीके की बात हो, तो यकीनन मुझ जैसे तालिब इल्म को बहुत सीखने में मिलता है। और यह मकबूल जान से, और यह मकबूल जान साहब कहते हैं कि भुट्टो, वली खान, मुफ्ती महमूद, शाह अहमद नूरानी, मौलाना मदूदी, बेनज़ीर असगर खान जैसे बड़े बड़े लीडर गिरफ्तार हुए। ये शायद नवाज शरीफ का नाम नहीं इन्होंने लिखा, या नवाज शरीफ कोई बड़ा लीडर नहीं मानते, खैर। लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी की सिर्फ इतला पर अवाम का ये जो हजूम बेइंतहा जोश व खरोश और जान नसारी के जज्बा किसी और को नसीब नहीं हो सका। ये निशानियां हैं जो अक्ल वाले हैं उनके लिए, यहाँ लिखा हुआ है जो अक्ल वालों के लिए होती हैं। तो और यह साहब, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, हम आपकी कदर करते हैं, लेकिन आप ये बात किनको सुना रहे हैं? उनको जिनके पास शायद अक्ल मौजूद नहीं रही। मुझे भी इससे ज़्यादा बात नहीं करनी। ये हमारी आज की डेवलपमेंट्स थी। बाकी जो चल रहा है इस मुल्क पाकिस्तान में वो आपके सामने है। कल भी इमरान खान साहब को पकड़ने की कोशिश की गई है। पकड़ना कभी भी इनका मकसद नहीं है, पकड़ना मकसद इनकी लिस्ट में है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे सानिया मॉडल टाउन से डरते हैं, और ये वाला सानिया मॉडल टाउन पहले वाले सानिया मॉडल टाउन को भुला के रख देगा। ये मैं आपको बात कह रहा हूँ, आप लिख कर लीजिए। ये वाला सानिया पिछले तमाम सियासी सानियों को भुला कर रख देगा। इसमें इतना नुकसान होने के अंदेशा है, इतना नुकसान होने के अंदेशा है कि जिसकी नज़ीर आपको नहीं मिलेगी। आपको ट्रायल करना है, आप कर कर देख लीजिए। और अगर आपको इस मुल्क पाकिस्तान की आवाम को अपने खिलाफ करना है, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। महंगाई की सूरत में आपने इस मुल्क पाकिस्तान की आवाम का छोड़ा कुछ नहीं, वो तो आप बात अलग रख दीजिए। लेकिन अब जो आपके इस तरह के अहमकाना फैसले हैं वो भी यकीनन आपके गले की हड्डी बनेंगे एक दिन। अभी के लिए आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा